एवरीवन, आज का ब्लॉग हो रहा है बच्चों के साथ से शुरू। कल रात का ब्लॉग है ये, कल रात की क्लिप है। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। आशु को कुछ समझा रही थी। इनके पेपर हैं 22 तारीख से, आशु के पेपर हैं, तो इसलिए वो उसको कुछ समझा रही थी। पहले तो आशु को मैं पढ़ा लेती थी, लेकिन अब तो मेरे ये वाली दिक्कत ख़त्म हो गई है। अब तो मैं बस देखती हूँ इन दोनों को पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। गुड मॉर्निंग। और आज देखो मेरा कितना सारा दूध निकल गया। मैं दूध रख के बाहर कपड़े भिगोने चली गई, बहुत सारा दूध निकल गया। अभी किचन पूरी साफ़ करूँगी। बहुत सारा दूध निकला है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? और राधे राधे सबको। मैंने अभी मशीन लगाई है, सारी ये बेड शीट वगैरह सब हटाई है। दोनों उस कमरे की हटाई है, बच्चों के कमरे की, क्योंकि उन्होंने नई वाली बेड शीट परसों बिछा ली थी, जो कि उस बेड पे बहुत बड़ी आती है। वो इस बेड पे मास्टर बेड शीट है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, लटकी रहती है। तो मैंने सोचा चलो धोकर रख देती हूँ उठाकर। और बाकी तो और बेड शीट है, वो बिछ जाएगी। जब मशीन लगती है तो बाद में ये लगता है कि चलो एक बार ये भी डाल दो बेड शीट। सोफ़े के कवर मैं भी चेंज नहीं करूँगी, ये मैं संडे में चेंज करूँगी। 9 दुर्गे आ रहे हैं अब, तो तभी चेंज करूँगी, क्योंकि अभी तो मैंने चेंज किया, अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ इन्हें मैंने सेट किए हैं। अब मुझे लग रहा है अब 9 दुर्गों में होने चाहिए ना चेंज, अभी तो नहीं होने चाहिए। वैसे भी साफ़ सुथरे हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़ है। संडे में करूँगी चेंज। वो बेड शीट हो गई है चेंज। बेड शीट तो मेरी आदत है, जब मैं मशीन लगाती हूँ मैं डाल ही देती हूँ। इस चक्कर में मेरी बेड शीट बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होती है। और तबीयत थोड़ी सी आज मेरी ढीली ढाली सी है, थोड़ा मतलब कि पैरों में दर्द है, टांगों में, और अजीब ही हो रहा है बस। आज तो ठीक ठाक सा नहीं लग रहा। और अभी मेरा दूध निकल गया है गैस पे, गैस पूरी गंदी हो रखी है, बर्तन पड़े हैं। गैस साफ़ करूँगी, मतलब किचन साफ़ करूँगी पूरी। उन लोगों को भेजने पानी निकल गया। मैं ड्रायर में कपड़े डाल रही थी ना, ये कपड़े देखो, ड्रायर में कपड़े बस। ये रही बेड शीट, इधर पड़ी हुई है बेड शीट। ये मैंने करी चीज़ की। मच्छर बहुत हो रहे हैं, बहुत ही हो रहा है भाई का, बहुत ही। बस कपड़े धुल जाएंगे, घर का काम ही है, फिर पूजा करूँगी नहा धो करके। वैसे मेरा आज एकादशी का फास्ट भी है और मैं नहाई भी नहीं हूँ अभी। कभी कभी हो जाता है लेट, देखो क्या करें, कभी कभी हो जाता है। काम देखूँ या एकदम बस पहले उठते के साथ नहा लूँ, ऐसे भी नहीं होता ना। कभी तो मैं नहा लेती हूँ जब मुझे लगता है आज काम नहीं है, क्या, और जब मुझे लगता है काम है, क्योंकि नहा करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता ना। फिर नहाते के साथ आप मशीन लगा रहे हो, वो भी फास्ट में, तो पहले वो काम कर लेने चाहिए ना जो ज़रूरी वाले हैं। वैसे भी बच्चों की यूनिफॉर्म जो हाउस ड्रेस होती है वो आज पहन के गए हैं। बाकी जो यूनिफॉर्म है जो रेगुलर वाली है वो उसमें डाल के गए हैं मशीन में। तो मशीन तो लगानी ज़रूरी ही थी, तो इसलिए मैंने मशीन लगाई। ऐसे तो खैर नहीं है कि कपड़े कम पड़ जाते, कपड़े तो खूब थे, लेकिन यूनिफॉर्म की वजह से लगाई। फिर हाथ से भी धोने ही पड़ते, मैंने सोचा चलो लगा ही लेते हैं, थोड़ी सी देर लगेगी। अपना मशीन से कपड़े धुल जाएंगे, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करना है मुझे। मिलती हूँ आप लोगों से नहा धो करके। काम रोज़ की वही काम, झाड़ू पोछा, इससे तो बात कर लो। और मैं आपको कोई चीज़ बताना चाह रही हूँ, मतलब कोई चीज़ क्या, देखो आजकल का दौर चल रहा है, सिर्फ कुछ ऐसे बाकी रिश्ते हैं, मुझे नहीं लगता कुछ भी रिश्ते ऐसे। पूजा करके मैं किचन में आ गई थी अपने लिए चाय बनाने के लिए और थोड़े से मखाने फ्राई करने के लिए, क्योंकि मैं फास्ट में बिना नमक डाले ऐसे ही हल्के से रोस्ट कर लेती हूँ। और मखाने मैं चाय से खा लेती हूँ, तो उससे थोड़ी एनर्जी रहती है शरीर में, थोड़ा वीकनेस कम लगती है। तो मैं सिर्फ चाय और मखाने खाने के बाद फिर देखती हूँ खाने में बनेगा क्या क्या बनाऊँगी। वैसे तो बैंगन ही बनाने की सोची है मैंने, बैंगन बनाऊँगी। एक बैंगन रखा हुआ है, वही बना दूँगी। पहले सोच रही थी कढ़ी बनाऊँ, लेकिन फिर मुझे लगा अभी टाइम है नहीं कड़ी वड़ी बनाने का। वैसे तो देखो खाना कुछ भी बना लो, इन लोगों का मन कभी होता है कभी नहीं होता दोपहर में खाने का। और वैसे भी आज तो इनके डैडी फिर समोसे ले आए थे, तो दोनों बच्चों ने समोसे खा लिए। इनके डैडी का तो ऐसे ही रहता है, एक आध रोटी खाई खाई ना, तो उनका भी थोड़ा बहुत बाहर का कुछ हो। आलू बैंगन है ये कटे हुए, ये काटे हैं मैंने देखो। और बहुत सिंपल बनाऊँगी, और ये बहुत सिंपल से बनाऊँगी और बहुत अच्छे बनेंगे, मुझे पता है, क्योंकि इस तरीके से मैं बहुत बनाती थी पहले, और अच्छे भी बहुत लगते हैं इस तरीके से बनाने में।
अच्छा मुझे एक चीज़ बताना आप लोग, मैं पहले से कुछ पतली हुई हूँ या ऐसी हुई? क्योंकि मुझे लग रहा है मैं पहले कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल हो गया था गरम तो मैंने डाल दिया जीरा और हींग और एक मिर्च तोड़कर। मैं बैंगन और आलू जो कटे रखे हैं पानी में डाल रखे थे इन्हें मैं डाल दूंगी इसमें तेल में और इन्हें अच्छे से फ्राई करती रहूँगी। बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ये, कम से कम 50% इनको फ्राई करते करते देख लेना है कि मतलब थोड़ा बहुत गला नहीं गला। नमक डाल दूँगी, ऐसी फ्राई करती रहूँगी बिना पानी लगाए। नमक डाल दूँगी इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और फिर इसी में थोड़ा सा और मैं नमक के साथ में इनको फ्राई करूँगी। फिर उसी के ऊपर मैं मसाले डाल दूँगी जो जो आप मसाले पसंद करते हो। अधिकतर वही बेसिक मसाले तो जाएंगे ही जाएंगे, बाकी चाट मसाला और हम मैगी मसाला भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास मैगी मसाला नहीं था तो मैंने सारे सारे मसाले इसमें डाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर वगैरह, ये सारी चीज़ें डालने के बाद गरम मसाला भी डाल दिया था। अब इसमें डालने के बाद इनको मैं अच्छे से फ्राई करती रहूँगी, मसाला भुनता रहेगा, इन्हें फ्राई करती रहूँगी। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो कम से कम ये 80% पक जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर, हरी मिर्च और टमाटर, ये मैं काट रही हूँ। अब मैंने ये डाल दिए देखो इसमें, और इस तरीके से इन्हें चलाती रहूँगी, इन्हें मंदी गैस पे ऐसी पकाती रहूँगी। ये बन गए थे तब मैंने इसमें टमाटर डाले कम से कम 70%, थोड़ा बहुत ही कसर रह गई है, बच्चे आने को है खोल दिए। बनती रहेगी सब्जी, सब्जी को कौन सा टाइम लगता है। देखो आज मैंने कितनी लेट सब्जी बनाई है 2:30 दस्तक हो रही है। पंखा मेरा ख़राब हो गया ना, किचन का चला रही हूँ, चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। बर्तन पड़े मेरे, पता है बहुत सारे, आटा मलना है। ऐसे चला चला के मैं इनको सब्ज़ी को अच्छे से पका लूँगी और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनके तैयार हुई थी। पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, टमाटर में से इतना पानी निकल जाता है कि सब्ज़ी आपकी लगेगी नहीं। फिर इसी तरीके से देखो मंदी गैस पर आप बनाते रहना, इसी तरीके से बना के देखना, आपको बैंगन आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी। पता है इसमें लहसुन प्याज वगैरह इसलिए नहीं डाला, मेरा आज फास्ट था तो मुझे लगा चलो लहसुन प्याज नहीं छुओ तो ज़्यादा अच्छा है। खा नहीं रहे हैं तो इन्हें भी नहीं खिला रहे हम बेकार में, सिंपल सा खाना बनाएंगे आज। और फिर भी देखो खाना बन गया, ये समोसे ले आए, खाना किसी ने नहीं खाया, नहीं आज थोड़ी बहुत देर में इनके डैडी भी आ गए थे, इनके पीछे पीछे ही मैं आटा लगा रही थी, इनके डैडी आ गए थे, शायद आटा लगाते लगाते ही आ गए थे, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है आ गए थे, लेकिन ये उसी समय जब बच्चे आए थे पीछे पीछे बच्चों के। और आटा लगा के रख दूँगी मैंने कहा हाँ, उनसे आते के साथ मैंने खाना कर दूँ। कहने लगे नहीं दीपा भंडारा चल रहा था आज मेरे सेंटर के सामने, तो भंडारा किसी ने ला के दे दिया, पर भंडारे का प्रसाद हलवा था, पूरी थी। अब जब प्रसाद ऐसे कोई देता है तो फिर वो बंदा खाएगा ही, कोई भी हो। उन्होंने खा लिया वो, तो कहने लगे फिर मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने का, मैं रात में खाऊंगा। मैं ठीक है मत खाओ। फिर कहने लगे अच्छा चलो खाना नहीं खा रहा, चाय बना लो, चाय पीऊँगा। तो खाना तो बनी गया था, तो सब्ज़ी भी मेरी कंप्लीट हो गई है, आटा भी मेरा लग गया है, आटा लगा के मैंने साइड को रख दिया है और गैस कर दूँगी मैं अब ऑफ। हरा धनिया हो तो हरा धनिया डाल दो, गरम मसाला डाल दो, वैसे तो मेडिकल जाके मेडिकल बहुत सारे
सुनी तो है मैंने भी। ये आकर के लेट गए थे थोड़ी सी देर के लिए, मैं चाय बना रही थी, आशु समोसे खा रहा था, आशी फ्रेश हो रही थी। और आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।